नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, हेडिंग आपने देख लिया होगा और आप में से जो लोग यह सोच रहे हैं कि इस वीडियो में मैं प्रोगा कानून के सेक्शंस की व्याख्या करने वाला हूं, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इस वीडियो में प्रोगा कानून के सेक्शंस की व्याख्या नहीं करने वाला हूं। जहां तक प्रोगा कानून का संबंध है तो इस कानून के अंतर्गत 5-6 मोटे तौर पर बातें निकल कर आती हैं जो आप सभी लोग जानते हैं। पहला कि एक गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना होनी है। दूसरा, ई स्पोर्ट्स को मान्यता मिलती है। तीसरा, सोशल गेम्स को मान्यता मिलती है। चौथा, आरएमजी को इस कानून के अंतर्गत पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। पांचवा, आरएमजी से संबंधित कोई भी एडवर्टाइजमेंट पर भी रोक लगा दी गई है। और छठा, इस संबंध में जो भी पेमेंट गेटवे हैं, यानी जो भी ट्रांजैक्शन चैनल हैं, उनको भी प्रतिबंधित करने के लिए कहा गया है। तो मोटे तौर पर यही 5-6 बातें प्रोगा कानून के अंतर्गत आती हैं। तो फिर आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि मैं किस कानूनी व्याख्या की बात इस वीडियो में करने वाला हूं। तो देखिए, ऐसा हुआ कि कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म किया था कि भारत सरकार ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना करने जा रही है। उसके कुछ दिनों के बाद ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक वेबसाइट लाइव हो गया। हालांकि यह वेबसाइट पूरी तरीके से बना नहीं है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, फिर भी सरकार ने इसे लाइव कर दिया। अब इस लाइव हुए वेबसाइट को लेकर सोशल मीडिया और यहां तक कि मेरे कमेंट्स में भी बहुत सारे लोग पैनिक करते नजर आए कि अरे भाई, सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट्स को लाइव कर दिया है, वेबसाइट को लाइव कर दिया है। तो मेरा प्रश्न यह है कि अगर ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट को लाइव कर भी दिया गया है तो क्या हुआ? यह तो होना ही था। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना होनी ही थी और कुछ दिनों के बाद निश्चित तौर पर, भले अभी डिले हो रहा हो, लेकिन प्रोगा कानून भी नोटिफाई होगा। तो इससे क्या हुआ? आपको तो जो नुकसान होना है वह ऑलरेडी हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं आरएमजी प्लेयर्स की। आप चाहते हैं कि आप आरएमजी खेलें, लेकिन सरकार ने इस पर ऑलरेडी प्रतिबंध लगा दिया है, तो जो होना था वो तो हो चुका। तो फिर ऑनलाइन गेमिंग ऑफ अथॉरिटी के वेबसाइट के लाइव होने पर या फिर प्रोगा कानून के नोटिफाई होने पर आपको क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने से पहले मेरा एक प्रश्न है। मान लेते हैं कि कल को सरकार आरएमजी को अलाउ कर देती है कि ठीक है भाई, आरएमजी पहले की तरह ही वापस आ जाएगा। तो क्या आरएमजी के वापसी से ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कैंसिल हो जाएगी, रद्द हो जाएगा? या फिर आरएमजी के वापसी से, चाहे वो बिना रेगुलेशन के हो या रेगुलेशन के साथ, क्या प्रोगा कानून पूरी तरीके से स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, यानी कि प्रोगा कानून पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? और आने वाले सुप्रीम कोर्ट के केस में अगर सुप्रीम कोर्ट भी यह निर्णय ले ले कि ठीक है, आरएमजी को वापस आना चाहिए या कोई ऐसी व्यवस्था कर दे जिससे कि आरएमजी की वापसी सुनिश्चित हो सके, तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी पूरे प्रोगा कानून को स्ट्राइक डाउन कर सकता है? इसका जवाब है नहीं और बिल्कुल नहीं। और यही वह टेक्निकल और कानूनी पॉइंट है जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूं, क्योंकि जब तक आप इस मसले को पूरी तरीके से समझेंगे नहीं, तब तक आप उसी तरीके से गलतफहमी के शिकार होते रहेंगे जैसे कि फरवरी मंथ में हुए थे। तो 1 मिनट के लिए आप अपने दिमाग से उन तमाम बातों को निकाल दें जिसके कारण आरएमजी पर बैन लगाया गया। चाहे वह जीएसटी के कारण लगाया गया हो, चाहे एडिक्शन के कारण लगाया गया हो, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, चाहे जो भी हो, फिलहाल इन सारे बातों को अपने दिमाग से निकाल लें और इस बात को सोचें कि सरकार ने 2025 में एक निर्णय लिया कि ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को अब रेगुलेट करने की आवश्यकता है। मैं आरएमजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे के पूरे ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर की बात कर रहा हूं। तो सरकार ने सोचा कि अब पूरे ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट करने की आवश्यकता है और इसके लिए सबसे पहले अब भारत को एक ऑनलाइन गेमिंग कानून की आवश्यकता है जो कि सेंट्रलाइज्ड रूप से पूरे भारत में लागू हो सके, और इसी के मद्देनजर लाया गया प्रोगा 2025। तो कानून आ गया। अब इस कानून में बहुत सारे प्रावधान लाए गए, जिनमें पहला था गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना। यह निर्णय लिया गया कि अब पूरे ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी की आवश्यकता है और वह अथॉरिटी होगी ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि प्रोगा कानून को भारत में
लागू करवाएगी। इसके अलावा जो इस कानून के अंतर्गत बातें आई वह यह आई कि ई स्पोर्ट्स को मान्यता दी गई, सोशल स्पोर्ट्स को मान्यता दी गई, लेकिन आरएमजी को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, एडवर्टाइजमेंट बैन कर दिया गया और ट्रांजैक्शन चैनल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अब जब भी ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना होगी तो यह उसका कार्य होगा कि वह इस नियम कानून को पूरे देश में लागू करवाए। तो अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात समझें कि पूरा का पूरा प्रोगा कानून जो है वह आरएमजी पर बैन नहीं लगाता है, बल्कि प्रोगा कानून के चंद ऐसे सेक्शंस हैं जो आरएमजी पर प्रतिबंध लगाते हैं। इसी प्रकार से सरकार ने एक निर्णय लिया है कि अब ऑनलाइन गेमिंग जो है वह भारत में एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट होगा। तो ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना होनी ही होनी थी, चाहे आरएमजी वापस आए या आरएमजी वापस ना आए। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना निश्चित होनी है और इसीलिए यह वेबसाइट लाइव हुआ है और कुछ दिनों में आप देखोगे कि ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पूरी तरीके से स्थापना हो चुका होगा। ठीक ऐसे ही आने वाले समय में आप देखोगे कि प्रोगा 2025 भी नोटिफाई सरकार के द्वारा कर दिया जाएगा। मैं मानता हूं अभी डिले हो रहा है, लेकिन वह निश्चित रूप से नोटिफाई होगा और इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। अब जहां तक सवाल है आरएमजी के वापसी की, तो देखो जैसा मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम क्या है कि प्रोगा कानून को वह ऑनलाइन इंडस्ट्री में पूरे भारत में लागू कराए। तो आज अगर प्रोगा कानून आरएमजी पर बैन लगाता है तो ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस बात को सुनिश्चित करेगी कि यह बैन किस प्रकार से लागू कराया जाए। कल को अगर सरकार यह निर्णय ले लेती है कि आरएमजी वापस आ रहा है या सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई व्यवस्था कर देती है, तो फिर ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया उस बदले हुए कानून के अंतर्गत आरएमजी को अलाउ कर देगी और यह भी सुनिश्चित करेगी कि आरएमजी कानून के अंतर्गत अच्छी तरीके से पूरे भारत में रेगुलेट हो सके। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना होनी ही होनी थी। इसका आरएमजी के वापसी से कोई लेना देना नहीं है। सरकार या कोर्ट जो भी निर्णय लेगी, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया को उसका पालन करना होगा। अगर आज आरएमजी प्रतिबंधित है तो ओजीएआई इसे प्रतिबंधित रखेगी और कल को अगर यह अलाउ कर दिया जाता है सरकार के द्वारा या कोर्ट के द्वारा तो ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी आरएमजी को अलाउ कर देगी। सिंपल सी बात है। तो ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेकर किसी भी तरह से अननेसेसरी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यह तय बात है कि अब आने वाले समय में ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही ऑनलाइन गेमिंग को पूरी तरीके से रेगुलेट करने वाली है। फिर चाहे आरएमजी की वापसी हो या न हो, इससे ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी की स्थापना और उसकी प्रक्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब बात आती है प्रोगा कानून की। तो मान लेते हैं कि अगर सरकार आरएमजी को अलाउ करती है या अभी नहीं, नोटिफाई होने के बाद भी अगर सरकार इस बात का निर्णय लेती है कि भाई आरएमजी को वापस लाया जाए, तो क्या यह पूरा का पूरा प्रोगा कानून ही गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा? नहीं, क्योंकि प्रोगा कानून पूरे के पूरे ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है और आरएमजी उसका एक छोटा सा हिस्सा है। जो आरएमजी या उससे संबंधित बातों पर प्रतिबंध लगे हैं वह सिर्फ 2-3 सेक्शंस में है। बाकी सेक्शंस ई स्पोर्ट्स, सोशल गेम और गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चर्चा करता है। तो अगर सरकार को आरएमजी वापस लाना होगा तो वह प्रोगा 2025 को स्ट्राइक डाउन नहीं करेगा, वह सिर्फ उस चंद सेक्शंस में संशोधन करेगा, यानी कि अमेंडमेंट करेगा और अमेंडमेंट के थ्रू आपको आरएमजी को अलाउ कर दिया जाएगा। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट की। तो अगर सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी कोई व्यवस्था देता है कि चलो भाई आरएमजी को अलाउ किया जाए, तो वह भी प्रोगा कानून को पूरी तरीके से स्ट्राइक डाउन नहीं करेगा। मैं 99% आपको गारंटी देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे के पूरे कानून को स्ट्राइक डाउन नहीं करेगा, क्योंकि जो बातें चैलेंज की भी गई हैं वह मोटे तौर पर आरएमजी से रिलेटेड हैं। जहां तक बात प्रोगा कानून की है, तो जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया, प्रोगा कानून में और भी बहुत सारी बातें हैं जिनके द्वारा पूरे ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की बात कही गई है। आरएमजी सिर्फ इसका एक छोटा सा हिस्सा है। तो सुप्रीम कोर्ट भी अगर ऐसा कोई निर्णय लेता है तो वह पूरा प्रोगा कानून को स्ट्राइक डाउन नहीं करेगा, बल्कि वह उन चंद सेक्शंस को स्ट्राइक डाउन करेगा जिसके अंतर्गत प्रोगा कानून में रोक लगाई गई है। या अगर कोई संशोधन भी करना पड़ा
तो वह उन सेक्शंस के अंतर्गत संशोधन का सरकार को आदेश दे सकता है और आरएमजी की वापसी सुनिश्चित करवा सकता है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो या प्रोगा कानून का आने वाले समय में नोटिफिकेशन हो, इसे लेकर आरएमजी प्लेयर्स को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो नुकसान आरएमजी प्लेयर का होना है वो हो चुका है। गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आने से या फिर प्रोगा कानून के नोटिफाई होने से इस पूरे स्टेटस पर अब कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। अब कुछ लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि अगर प्रोगा कानून 2025 नोटिफाई कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग शुरू होने से पहले, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई का क्या औचित्य रह जाएगा। तो यह एक बहुत बड़ी गलत धारणा आप लोगों के अंदर है कि अगर कोई कानून नोटिफाई हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में उसका कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अगर कोई भी कानून या कोई भी सेक्शन असंवैधानिक घोषित कर दी जाती है, तो चाहे वह कानून नोटिफाई भी हो गया हो, तब भी सुप्रीम कोर्ट अपने पावर से उसे स्ट्राइक डाउन निश्चित रूप से कर सकता है। हालांकि जनरली यह देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट पूरे के पूरे कानून को स्ट्राइक डाउन नहीं करता, क्योंकि बहुत कम देखा गया है कि पूरा का पूरा कानून ही असंवैधानिक हो। तो प्रोगा कानून में भी होगा यही कि अगर आरएमजी की वापसी होनी है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वह उन चंद सेक्शंस को स्ट्राइक डाउन करेगा, न कि पूरे कानून को। अब सवाल रहा कि सुप्रीम कोर्ट से पहले अगर कानून नोटिफाई हो जाता है या फिर अगर नहीं होता है तो इसका सरकार या उन कंपनीज को क्या नफा नुकसान होगा। तो देखिए, यह कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है और यह एक पॉइंट तो बनेगा, लेकिन इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं होगा। समझाता हूं कैसे। अगर मान ले कि प्रोगा कानून नोटिफाई नहीं होता है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाती है, तो कंपनीज इस बात को एक एडवांटेज के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकती हैं कि भाई देखिए, इन्होंने जल्दीबाजी में कानून को तो लागू कर दिया, लेकिन आज 6 महीने या साल भर बीत गया है, अभी तक इन्होंने उस कानून को नोटिफाई भी नहीं किया है। इससे पता चलता है कि सरकार ने इस कानून को बिना तैयारी के और जल्दीबाजी में लागू किया था। इसके अलावा मान लेते हैं कि वो नोटिफाई भी हो जाता है, तो सरकार ज्यादा से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के सामने इसी बात को रख सकती है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर बहुत गंभीर थी, इसलिए उन्होंने समय पर तैयारी करके और इस कानून को नोटिफाई कर दिया है। बस इतनी सी बात है। नोटिफिकेशन के होने या न होने से जो मूल प्रश्न है उस पर कोई बहुत फर्क पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब एक आखिरी बात, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं कि भाई सरकार कानून को नोटिफाई क्यों नहीं कर रही है, सरकार कानून को नोटिफाई क्यों नहीं कर रही है। मैंने आज भी बहुत सारे कमेंट देखे हैं कि भाई कानून को पहले लागू तो करवाओ। तो मेरा प्रश्न यह है कि अगर यह आरएमजी समर्थक इस बात को पूछ रहे हैं, तो मेरा प्रश्न यह है कि बीइंग एज अ आरएमजी प्लेयर आप उस कानून को लागू करवाने में इतना इंटरेस्टेड हैं क्यों? जो आज प्रोविजंस हैं इस कानून के, अगर उस प्रोविजंस के अंतर्गत बिना संशोधन या अमेंडमेंट के अगर नोटिफिकेशन हो जाता है, तो सरकार एक प्रकार से आरएमजी बैन पर मोहर लगा दिया। अगर मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई तक अगर यह नोटिफाई नहीं भी होता है, तो कम से कम कंपनीज के पास एक एडवांटेज होगा इस बात को कहने का, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सरकार ने अभी तक कानून नोटिफाई नहीं किया है, जो इस बात को दर्शाता है कि सरकार ने हड़बड़ी में कानून लागू किया, लेकिन इसके पीछे किसी भी प्रकार की तैयारी सरकार की नहीं थी। इसलिए यह सारी जो बातें हैं इसे अच्छे तरीके से समझें और किसी भी प्रकार की गलतफहमी के शिकार न हो। और जहां तक बात है सुप्रीम कोर्ट में हो रही देरी के संबंध में, तो भाई देखो, प्रोगा कानून ही नहीं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनकी सुनवाई में काफी समय लग जाता है, लेकिन यह बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। प्रोगा कानून पर जल्द ही सुनवाई शुरू होगी और इसमें कहीं दो राय रखने की आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूं इस पूरे मसले को आपने सही तरीके से अब समझ लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।